हेलो एवरीवन, वेलकम टू किशोर क्लासेस। तो आज है 16 अप्रैल 2025। तो 16 अप्रैल 2025 जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे हम उनको डिस्कस करेंगे। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो लास्ट तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। सबसे पहले रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले है कि आईसीसी जो पुरुष क्रिकेट समिति का जो पुनः अध्यक्ष दोबारा से चुने गए हैं वो है सौरव गांगुली। किस देश में 3D जो प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया गया और मात्र वो कितना टाइम लगा, उसमें 6 घंटे लगे उसके अंदर, तो वह जापान। अनुसूचित जातियों के भीतर आरक्षण का वर्गीकरण लागू करने वाला सबसे भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा बना है? तेलंगाना। इसने 3 वर्गीकरण और करे हैं के बेस पे इन्होंने आरक्षण किया है अनुसूचित जातियों में। उसके बाद है मकाऊ जो कॉमेडी जो फेस्टिवल है 2025, वो किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया गया? उसमें आमिर खान। उसमें उसके पीके और तारे ज़मीन पे कुछ 2-3 मूवीज़ हैं जो जिन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस किया है चाइना के अंदर। और ये जो फेस्टिवल है चाइना का फेस्टिवल है। उसके साथ साथ है किस राज्य ने रिया साल्क और खासी हथकरघा उत्पादों में जीआई टैग प्रदान किया है? वो है मेघालय। लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली परीक्षण में भारत कौन सा देश बना है? वो बना है भारत। और किस राज्य में भीमराव अम्बेडकर का जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टार्ट कर रहे हैं, अभ्यारण्य स्टार्ट किया है, वो है मध्य प्रदेश और ये 200 प्लस एकड़ के अंदर फैला हुआ है। उसके बाद है खेलो इंडिया जो गेम्स है, उसका जो उसका शुभारंभ मास्कट है वो गज सिंह है। ये जो हाथी और सिंह का कॉम्बिनेशन है। और ये इस साल कहाँ पे किया गया है? ये बिहार में किया गया। और ये इसका कौन सा जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 है, ये इसका 6th एडिशन है। उसके साथ साथ है हाल में ही फीस राज्य में का जन चुनाव जत्सव कहाँ मनाया गया? त्रिपुरा में। भारत के ऋषभ यादव और ज्योति सुरेखा वेनम की जोड़ी में तीरंदाजी विश्व कप 2000 में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। कामटे सियापडॉन का निधन हुआ है, वो किस देश के राष्ट्रपति थे? लाओ पीडीआर के। इंडियन सुपर लीग जो फुटबॉल मैच का खिताब किसने जीता है? मोहन बागवान सुपर जायंट्स ने। और माउंट सुपर जो हाल में ही समाचारों में है, वो किस स्टेट में है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। हाल में ही बोहांग बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया गया? आसाम में। हाल में ही बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जो 2025 का किसने जीता है? आस्कर पियात्री ने। और चागास जो रोग दिवस है वो कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। तो आज का सबसे इम्पोर्टेंट पहला क्वेश्चन है कि हाल में ही आईसीसी जो चेयरमैन हैं, जो को दोबारा से री अपॉइंट किया गया है, वो क्या है? उनका नाम क्या है? सौरव गांगुली। इनको दोबारा से री अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन, ये पहले भी थे। उसके बाद आईसीसी है क्या? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग है, जिसकी जो स्थापना हुई है 1909 में हुई है। और उसका जो मुख्यालय है दुबई में है, और जो उनके अध्यक्ष हैं वो है जय शाह। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। उसके साथ साथ कुछ करंट अफेयर्स भी हैं आईसीसी से रिलेटेड, तो वो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो वेस्ट इंडीज़ के जो जुमॉल वेरिकन और ऑस्ट्रेलिया के बैथ मूनी ने जनवरी 2025 में आईसीसी प्लेयर मंथ ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार जीता है। उसके बाद है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 ऑफिशियली सॉन्ग जो क्या है? जीतो बाजी खेल के। और उसके बाद है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के बारे जो खिताब किसने जीता है? वो भारत ने। तेज जो गेंदबाज है अर्शदीप सिंह को आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 चुना गया था। उसके साथ है भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 2024 के आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए थे। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर डायना एलबीजी बनी है। और मैन T20 वर्ल्ड कप विनर किसने जीता है? इंडिया ने जीता है। और होस्ट किसने किया था? यूएसए वीआई ने। उसके साथ साथ वुमेन जो T20 वर्ल्ड कप है, विनर कौन था? न्यूजीलैंड था, होस्टेड बाय यूएई। और इसमें जो चैंपियंस जीतने के बाद बीसीसीआई से इन्हें 58 करोड़ रुपए देकर उनको सम्मानित किया। हाल में ही एक निधन हुआ है जिनका नाम है कुमादिनी लिखिया का निधन हुआ है। वो शास्त्रीय नृत्य की शैली में प्रसिद्ध थी। किस चीज़ में वो ज़्यादा प्रसिद्ध थी? वो कथक में प्रसिद्ध थी। तो सबसे पहले उनको जो पद्म विभूषण है 2025 में मिला था, जो भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। पद्म भूषण जो है उसको 2010 में मिला था, जो भारत का सबसे तीसरा बड़ा पुरस्कार है। पद्मश्री जो भारत का सबसे चौथा बड़ा पुरस्कार है, वो 1987 में मिला था। उसके साथ साथ संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1982 के अंदर मिला था।
कालिदास सम्मान 2002-2003 ये किस सरकार ने दिया था? ये मध्य प्रदेश सरकार ने उनको उत्कृष्ट किया था। उसके साथ साथ भरतनाट्यम तमिलनाडु का। अब हम नृत्य की बात करते हैं। डांस आपको स्टेट वाइज पता होना चाहिए कौन सा डांस कहाँ का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, सत्रिया जो असम का है, कथकली और मोहिनी आट्टम जो है केरला का है, मणिपुरी मणिपुर का है, कथक उत्तर प्रदेश का, ओडिशा का ओडिशा। हाल में ही अनुसूचित जातियां जो हैं एससी की बात करें, शेड्यूल कास्ट की बात की जा रही है, तो उसके अंदर भी एससी के अंदर भी इन्होंने सब क्लासिफाई कर दिया है। सब क्लासिफाई मतलब उसके अंदर भी अलग अलग श्रेणियां बना दी हैं। तो उसको बनाने के लिए कौन सा राज्य बना है? वो बना है तेलंगाना। ठीक है। तो तेलंगाना जो है भारत का पहला राज्य बना है जिन्होंने अनुसूचित जातियों का आरक्षण में वर्गीकरण लागू कर दिया है। यह सरकार ने कोटा के भीतर जो कोटा प्रदान देने वाली 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर ये अवसर पर जारी किया। तो इसमें जो मेनली 3 समूह है वो 1, 2 और 3 हैं। 15 सबसे वंचित समुदाय है तो 1% आरक्षण है। 18 मध्यम रूपी लाभवंती समुदाय 9% आरक्षण है। और 26 अपेक्षाकृत बेहतर समुदाय हैं जिनका 5% आरक्षण है। हाल में ही जो ISSF जो वर्ल्ड कप 2025 की जो में जो भारत है उसको कौन सा स्थान हासिल हुआ है? वो दूसरा स्थान हुआ है। तो सबसे पहले किसको मिला है? चीन को मिला है। दूसरा कौन सा मिला है? भारत को मिला है। और तीसरा है मिला है यूएसए को। तो चीन ने कुल 11 पदक जीते हैं, भारत ने 8 पदक जीते हैं और यूएसए ने कुल 6 पदक जीते हैं। तो भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो 4 स्वर्ण पदक जीते गए हैं चारों, उनको डिस्कस कर लेते हैं। स्विफ्ट कोर्स मारा जो है महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन आई है। रुद्रांश पाटिल जो है पुरुष 10 मीटर एयर राइफल। सुरुचि सिंह महिला 10 मीटर एयर राइफल। विजयवीर सिद्धू पुरुष 25 मीटर रैपिड एयर जो पिस्टल है उसमें उनको स्वर्ण पदक जीता है। हाल में ही 2024-2025 का इंडियन सुपर लीग का खिताब किसने जीता है? मोहन बागान सुपर जायंट्स ने इसका खिताब जीता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उसमें और क्या था। जो गोल्डन बूट है, 70 में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी को गोल्डन बूट मिला है। वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC अल्दमान अरजाई ने 23 गोल किए हैं, ये आप याद रखोगे। गोल्डन ग्लव्स सुपरहिस्ट जो गोलकीपर है उनको, तो वो मोहन बागान सुपर जायंट के विशाल कैथ को मिला है। गोल्डन बॉल जिसने सबसे ज़्यादा जो सबसे बेस्ट खिलाड़ी बना है उनको मिला है। ये नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड AFC के अलाउद्दीन आराजाई है, इनको मिला है। लीग के उभरते खिलाड़ी कौन बने हैं? AFC गोवा के बिरसेन फ्रांडिस। बेस्ट ग्रास रूट्स प्रोग्राम जमशेदपुर AFC। उसके बाद बेस्ट एथलेटिक यूथ प्रोग्राम पंजाब FC। उसके साथ साथ कोलकाता में स्थित ये कहाँ हुआ है? ये कोलकाता में स्थित हुआ है। मोहन बागवान सुपर जॉइंट फाइनल में बेंगलुरु AFC ने 2-1 से हार कर 2024 और 25 सुपर इंडियन लीग का 11वां संस्करण जीत लिया है। मोहन बागवान सुपर जायंट का दूसरा IESL खिताब है। इससे पहले उन्होंने 2022-2023 में एंटिक मोहन बागवान के रूप में इसमें जीत हासिल की थी। हाल में ही लगातार जो है 13वीं बार विश्व हवाई अड्डे रैंकिंग में किसने स्थान प्राप्त किया है? वो है सिंगापुर का चंगी एयरपोर्ट है। तो इसने 13वीं बार अपना अपना रिकॉर्ड बनाया है जिसमें वो पहले ही स्थान पर है। ये रैंकिंग किसने दी है? स्काई ट्रैक्स जो वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 है। ये किस बेस पे दी जाती है? ये जो एयरपोर्ट की सफाई है, साफ सफाई है, सुरक्षा प्रक्रिया है, चेक इन सुविधा है, एयरपोर्ट नियंत्रण है, टर्मिनल डिज़ाइन है, खरीदारी है, भोजन है, कुल यात्री संतुष्ट हुए हैं, उन सब मापदंडों को लेकर इसमें ये रैंकिंग दी जाती है। उसके साथ साथ हमें पता है कि सिंगापुर चंगी एयरपोर्ट फर्स्ट पोजीशन पे आया है। हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतर जो है सेकंड पोजीशन पे है। टोकाने जो एयरपोर्ट यो है जो वो है जापान का, वो थर्ड पोजीशन पर आया है। हाल में ही भारत में लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली जो है वो सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो भारत कौन सा देश बना है? वो 4th देश बना है। ये किसने किया है? DRDO ने किया है।
तो ये क्या है, हमारा रक्षा व अनुसंधान व एंड विकास संगठन है, जिसकी जो स्थापना हुई थी 1958 में हुई है। और इंडिया में इसके 52 लैब्स हैं, और वर्तमान में जो अध्यक्ष है डॉक्टर समीर वी काम है, और जो डीआरडीओ का मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। तो ये कौन सा देश, हमारा देश कौन सा बना है, फोर्थ बना है। इससे पहले कौन है, रूस है, दूसरा चीन है, और थर्ड इज अमेरिका है। इन सब ने क्या किया है, इन्होंने लेज़र प्रणाली के अंदर अपने गाइडेड वेपन्स के अंदर अपनी पोजीशंस बनाई है। तो इंडिया कौन से पोजीशन पे आया है, वो फोर्थ पोजीशन पर आया है लेज़र गाइडेंस वेपन सिस्टम के अंदर। हाल में ही अवार्डेड किया गया है, हाल में ही जो विरचोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है वो है शिव कामी हैं, जिनको अवार्ड मिला गया है। और शिव कामी कौन है, एक सेवानिवृत्त एक आईएएस अधिकारी हैं और लेखिका हैं और राजनेता हैं, जिनको इस जो पुरस्कार राशि है वो 1 लाख रुपए दी गई है। और ये पुरस्कार कहाँ दिए गए हैं, चेन्नई के तमिलनाडु शहर के अंदर ये दिए गए हैं, चेन्नई शहर के अंदर तमिलनाडु में दिए गए हैं। हाल में ही किस अभिनेता को मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 जो से सम्मानित किया गया है, वो है आमिर खान। इवेंट का नाम क्या है, मकाऊ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल 2025। अवार्ड मास्टर ह्यूमर अवार्ड्स मिला है। इवेंट कब हुआ था, 9 से 13 अप्रैल को, और कहाँ हुआ है, मकाऊ चीन के अंदर। इसमें भारत के जो आमिर खान है, जिन चीन में बहुत लोकप्रिय हैं, जिन्हें उन्हें अंकल मी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने फिल्मों में चीन के भारतीय बॉक्स पे रिकॉर्ड तोड़े हैं, जैसे 3 इडियट है, PA है, दंगल है, सीक्रेट सुपरस्टार जैसी फिल्मों में उन्होंने वहाँ पे रिकॉर्ड तोड़े हैं। इस वजह से इनको ये अवार्ड मिला है। हाल में ही जो बेहरीन F1 ग्रैंड फिक्स 2025 का खिताब जीता है, वो किसने जीता है, वो ऑस्कर पिएस्ट्री ने जीता है। तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन आए हैं, ऑस्टर पिएस्ट्री आए हैं। सेकंड पे जॉर्ज रसल आए हैं, और थर्ड पे लैंडो नॉरिस नाम के व्यक्ति हैं जो थर्ड पोजीशन पर आए हैं। हाल में ही आईपीएल के अंदर 1000 चौके और छक्के लगाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, वो विराट कोहली बने हैं। और ये किस टीम के अंदर थे, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु आरसीबी के अंदर थे। और ये इतिहास के पहले खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने आईपीएल के अंदर 1000 चौके और छक्के लगाए हैं। और ये वर्तमान इन्होंने कीर्तिमान कहाँ जीता है, बेंगलुरु के स्टेडियम में, जिसका नाम है M चित्रा स्वामी स्टेडियम है। उसके साथ साथ ये भारत के 13,000 रन बनाने वाले भी पहले भारतीय बने हैं, ये भी हम याद रखेंगे। हाल में ही जो मॉन्ट कार्लो मास्टर 2025 का सबटाइटल किसने जीता है, कार्लस अल्कजारा ने इसका खिताब अपने नाम किया है। हाल में ही जो ऑस्कर जो पुरस्कार है उसने एक नई कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया है, तो वो कौन सी है, बेस्ट स्टंट डिज़ाइन की कैटेगरी है जिसने इंट्रोड्यूस किया है। और ये कुछ सालों में ही स्टार्ट हो जाएगी, 2027 तक इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। और उसके साथ साथ 97 ऑस्कर 2025 किसको मिला है, वो जब सबसे श्रेष्ठ फिल्म है जो ऑनरा है। सर्वा जो बेस्ट जो डायरेक्टर हैं सीन बेकर ओनारा के, बेस्ट एक्टर जो हैं एंड्रियन बॉडी है द बूटली स्ट्रीट, बेस्ट एक्ट्रेस है मिकी मेडिसन जो ओनोरा की हैं, बेस्ट जो सहायक अभिनेता है करीन कलिन द एरियल पेन, और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री जो है जो सलादान एमेलिया पोरेज, और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पिक्चर फिल्म आई एम स्टिल हेयर जो ब्राज़ील के हैं उनको मिला है। हाल में ही जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि मिली है, वो कौन है, वो पूर्व क्रिकेटर है। नाइटहुड एक उपाधि है जो ब्रिटिश के राजा या रानी व्यक्ति को किसी विशेष योगदान और देव या देश की सेवा के लिए देते हैं। तो उनके सर के नाम के आगे जो नाम है उनके आगे सर लगा दिया जाता है। उसके साथ साथ रविंद्रनाथ टैगोर को भी ये अवार्ड से सम्मानित किया गया था, बट जलियांवाला हत्याकांड जो 1919 में हुआ था उसके बाद उन्होंने इस अवार्ड को वापस कर दिया था। उसके साथ साथ रतन टाटा, सुनील भारती मित्तल को भी ये अवार्ड मिल चुका है।